आज की इस वीडियो में हम आपको 1 से 2 साल की बच्ची के लिए लॉन्ग डिजाइनर फ्रॉक ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो ये हमने 1 मीटर लाइनिंग का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े पर अपर पार्ट कट कर लेते हैं। ये हमने इसे 4 लेयर में फोल्ड करके रख दिया है। ये 4 लेयर में फोल्डेड है और इस साइड से ये ओपन साइड है और इस साइड से ये क्लोज साइड है। अपर पार्ट की लेंथ हम ले रहे हैं 10 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 11 इंच पर निशान लगाएंगे। यहां से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। शोल्डर हम ले रहे हैं 4 इंच, आर्म होल हम ले रहे हैं 4 इंच। अब यहां से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस साइड से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। चेस्ट हमारे पास है 20 इंच, इसका 4th पार्ट हो गया 5 इंच। 5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहां से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। नेक विड्थ हम ले रहे हैं 2 इंच और नेक की लेंथ हम ले रहे हैं 2 इंच। अब यहां से लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स जैसी शेप ड्रॉ कर लेते हैं और यहां से हम हल्का सा कर्व बनाते हुए नेक की शेप ड्रॉ कर देते हैं। वेस्ट भी हम 20 इंच लेंगे, इसका 4th पार्ट हो गया 5 इंच। 5 इंच पे निशान लगा दिया है। ऊपर वाले पॉइंट से इसे मिला देते हैं सीधी लाइन ड्रॉ करके और यहाँ से हम मार्जिन के लिए भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जितना आप मार्जिन रखें उतना रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। ये ड्रेस हम छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम फ्रंट और बैक आर्म होल बराबर ही रखेंगे। ये हमने नेक भी कट कर लिया है। अब इसमें से एक पीस हम अलग कर देते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब फ्रंट पार्ट में हम नेक को वी शेप में कट करेंगे। तो लगभग 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे लेंथ नेक की। निशान लगा लेते हैं और यहाँ से हम हल्का सा वी शेप ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट लाइनिंग पर कट कर लिए हैं। अपर पार्ट के लिए ये हमारा मेन फैब्रिक है, मैरून कलर में सिल्क का फैब्रिक है हमारे पास। लाइनिंग वाला फैब्रिक हम इसके ऊपर रखेंगे और बराबर से कट कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 लेयर में है, तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट साथ में ही कट कर लेते हैं। नेक को हम बाद में कट करेंगे। यहाँ से हम इसे सीधा ही कट कर लेते हैं। ये हमने मैन फैब्रिक पर भी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब हमारे पास लाइनिंग में जो कपड़ा बच गया था उसमें हम फ्रॉक का बॉटम वाला पार्ट कट करेंगे। तो ये हमने कपड़े को 2 लेयर में फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ से कोने से हम इसे इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम ये पार्ट अम्ब्रेला कट कर रहे हैं। बराबर से सेट करके रखेंगे। तो वेस्ट राउंड हमारे पास था 20 इंच, इसका 4th पार्ट हो गया 5 इंच। तो यहाँ से हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब कॉर्नर से हम दोनों साइड बराबर से निशान उठा लेते हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने निशान लगाया है, इस निशान पर हम कॉर्नर से इंच टेप को इस तरह से पकड़ेंगे और इंच टेप को आगे की तरफ घुमाते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। तो हमने निशान लगा लिया है। इसे हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। अपर पार्ट की लेंथ हम रख रहे हैं 10 इंच, तो इंच टेप को 10 इंच पर रखेंगे इस निशान पर। अब फ्रॉक की फुल लेंथ हमारे पास है 25 इंच, तो हम इसे 24 इंच रखेंगे। 1 इंच कम ले रहे हैं लाइनिंग वाला पार्ट। निशान लगा देते हैं।
अब इंच टेप को कॉर्नर से पकड़ेंगे और यहाँ पर जो निशान लगाया है यहाँ से हम इंच टेप के ऊपर चौक को इस तरह से पकड़ लेते हैं और ऊपर से हम इंच टेप को घुमाते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। ऐसे हम निशान लगा लेते हैं। कि हमने निशान लगा लिया है, इसे हम डार्क कर देते हैं। अब यहाँ पर जो कपड़ा कम रह गया है, जो कपड़ा हमारे पास यहाँ से निकलेगा उससे हम जॉइंट लगाएंगे। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं इसे, क्योंकि कपड़ा कम पड़ रहा है। तो यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। आधा इंच और छोड़ दिया है हमने। अब यहाँ पर जो कपड़ा कम पड़ गया है उसमें हम जॉइंट लगाएंगे। तो वेस्ट वाले पार्ट से भी हम इसे कट कर लेते हैं और इसमें से जो कटिंग से कपड़ा निकला है बॉटम वाले साइड से, इसे हम इस तरह से सिलाई लगाकर यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। यहाँ से ये कपड़ा हम बराबर से कट करके निकाल लेते हैं। अभी हमने जो कपड़ा कट किया है इसे हम यहाँ पर सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। ये हमने क्रीम कलर का सिल्क का कपड़ा लिया है, तो इससे हम बॉटम वाला पार्ट बनाएंगे। तो ये भी हम अम्ब्रेला कट करेंगे। तो ये 2 लेयर में हमारे पास, तो कॉर्नर से इसे भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं ट्रायंगल शेप में। अब हमारे पास ये 4 लेयर में फोल्डेड है, तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हम साथ में ही कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम वेस्ट राउंड के लिए निशान लगाएंगे। उसी तरह से 5.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और ऊपर वाले कोने से बराबर से निशान उठा लेते हैं। तो इंच टेप पर चौक को पकड़ के रखेंगे इस तरह से और घुमाते हुए बराबर से निशान लगा लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। अपर पार्ट हमने रखा है 10 इंच, तो इंच टेप को इस निशान पर 10 इंच पर रखेंगे। फुल लेंथ हम ले रहे हैं 25 इंच, तो 26 इंच पर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब इंच टेप को हम कॉर्नर पे पकड़ के रखेंगे और चौक को हम इंच टेप पर पकड़ के रखेंगे और जो निशान लगाया हमने लेंथ वाला, वहां से हम बराबर से निशान उठाएंगे। तो इस तरह से इंच टेप को गोलाई में घुमाते जाएंगे और निशान उठा लेते हैं। यहाँ से हम इसे डार्क कर देते हैं। ये हमने लेंथ के लिए भी निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। वेस्ट वाले पार्ट से भी हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। तो ये अम्ब्रेला कट किया है हमने। देखिए 2 पीस हैं ये फ्रंट और बैक के लिए। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने मैन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग का कपड़ा हमने पिनअप कर दिया है। अब नेक और आर्म होल पर हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेते हैं। एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेते हैं। जो मैन फैब्रिक है उसका सीधा साइड हमने ऊपर की तरफ रखा है और उसके ऊपर हमने लाइनिंग का कपड़ा रखा है। सिलाई लगाने के बाद में हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देते हैं। अब नेक और आर्म होल पर हम छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे। ध्यान रखें आपको सिलाई को कट नहीं करना है। ये हमने नोचेस लगा लिए हैं। अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। ये हमने इसे राइट साइड में टर्न कर लिया है। अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देते हैं फिनिशिंग के लिए।
अब इसके चारों तरफ भी हम सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक एक साथ हो जाए, सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। ये बैक पार्ट हमने तैयार कर लिया है सिलाई लगाकर। अब बैक साइड में हम जिप अटैच करेंगे, तो इसे हम फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बीचों बीच से हम इसे कट कर लेते हैं। हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम दोनों साइड सिलाई लगा लेते हैं। अब बैक साइड में हम ये जिप अटैच करेंगे। तो ये इनविजिबल जिप है, तो आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब जिप का सीधा साइड हम कपड़े की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। इसके लिए हम प्रेशर फुट चेंज कर लेते हैं। तो ये हम जिपर फुट लगाएंगे, इससे बहुत ही आसानी से ये जिप अटैच हो जाती है। तो पहले हम एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम जिप को खोल देते हैं और यहाँ से जिप के बिल्कुल पास से हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखिए, जिप के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, लेकिन जितना नजदीक से हो सके उतना नजदीक से सिलाई लगानी है। ये हमने एक साइड सिलाई लगा ली है जिप पर, एक साइड जिप अटैच हो गई है। अब हम जिप को दूसरे साइड भी स्टिच करेंगे। इसे हम इस तरह से पकड़ के रखेंगे और यहाँ से हम इसे पिन अप कर लेते हैं जिप के साथ में। और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम जिप को ओपन करेंगे। अब यहाँ से फिर से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस बार जितना नजदीक से हो सके जिप के उतना नजदीक से सिलाई लगानी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है दोनों साइड और ये हमने जिप स्टिच कर ली है। तो ये बिल्कुल इनविजिबल जिप है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है ये राइट साइड में। अब नेक की तरफ से यहाँ पर जिप जो बाहर की तरफ निकल गया इसका किनारा, इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर छोटी सी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों साइड से हम इसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने जिप के ऊपर नेक की तरफ से भी सिलाई लगा ली है। फिनिशिंग के साथ ये जिप अटैच हो गई है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इनविजिबल जिप है, ये बिल्कुल भी राइट साइड में दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा जिप है इसको हम कट कर देते हैं। ऐसे ही सिलाई लगाकर हमने फ्रंट वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है। ये हमने फ्रंट और बैक अपर पार्ट दोनों तैयार कर लिए हैं। अब हम बॉटम वाला पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो कपड़ा कम रह गया था लाइनिंग वाले पीस में, उस पे हमने सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लिया है। साइड से हम इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रंट और बैक दोनों पीस हम अलग अलग कर लेते हैं। बॉटम के लिए ये हमारा क्रीम कलर का मैन फैब्रिक है। ये भी हमने अम्ब्रेला कट किया था। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने कट किए थे। तो इसे हम लाइनिंग वाले पीस पर रखेंगे और वेस्ट की साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर दोनों पीस को हम जॉइंट कर लेते हैं।
अब हम अपर पार्ट के साथ ये बॉटम वाला पार्ट स्टिच करेंगे। यहाँ दोनों के राइट साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे, बराबर से पकड़ेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर अटैच कर लेते हैं। ऐसे ही फ्रंट वाला पीस भी तैयार कर लेंगे। इसमें भी दोनों के राइट साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। अब इसके ऊपर हम जिग-जैग स्टिच लगाकर इंटरलॉक कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर कपड़े के धागे नहीं निकलेंगे। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम दोनों के राइट साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने शोल्डर पर सिलाई लगा ली है। बैक साइड में बांधने के लिए हम लेस बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमने 2 स्ट्रैप कट करी हैं, जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई हम ले रहे हैं 24 इंच। तो बराबर से हमने 2 स्ट्रैप कट कर लिए हैं फैब्रिक की। अब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। दोनों स्ट्रैप को हमने ऐसे ही राइट साइड में टर्न कर लिया है। इस कोने अच्छी तरह से निकाल लेते हैं इसके और इस पर हम प्रेस कर लेते हैं। तो ये हमने इस पर प्रेस कर ली है। अब इसे हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर लगभग आधा इंच ऊपर की तरफ हमने निशान लगाया है। यहाँ से हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेते हैं दोनों साइड। देखिए हमने स्टिच लगाकर इसे ज्वाइंट कर लिया है दोनों साइड। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये हमने निशान लगा दिया है फिटिंग के लिए। अपर पार्ट में हमने निशान लगा दिया है। जो बॉटम वाला पार्ट है उस पे हम लगभग 2.5 से 3 इंच लंबाई में हम निशान लगाएंगे और ये जो सिलाई है ये इस तरह से यहाँ तक लगेगी। तो यहाँ तक तो हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक पर साथ में ही सिलाई लगाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। और यहाँ से हम जो मेन फैब्रिक है उसको हम अंदर की तरफ कर देंगे और फिर हम लाइनिंग के कपड़े पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम मेन फैब्रिक पर सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हम नीचे का जो घेरे वाला पार्ट है उस पर हम अलग अलग सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर दूसरी साइड भी हमने निशान लगा दिया ऐसे ही। तो यहाँ तक तो हम बराबर से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम अलग अलग सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से जो अपर पार्ट है उसको बराबर से पकड़ के रखेंगे दोनों साइड से और यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ कर देंगे और यहाँ से हम सिर्फ लाइनिंग वाले कपड़े पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने लाइनिंग वाले कपड़े पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे ऊपर की तरफ उलट देते हैं और अब हम मेन फैब्रिक पर सिलाई लगाएंगे। तो लगभग आधा से 1 इंच ऊपर की तरफ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस पर भी सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जो लाइनिंग वाला पीस है इसको हम डबल फोल्ड करेंगे बॉटम साइड से और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। इसके चारों तरफ हम ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने लाइनिंग वाले पीस पर सिलाई लगा ली है और जो मेन फैब्रिक है उस पर हम पिको करेंगे। तो इसके लिए हम ये पिको फुट लगा रहे हैं। पिको करने से इसका बॉटम बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। अगर आपके पास पिको की सुविधा नहीं है तो आप सिंपल डबल फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो बाहर से भी पिको करवा सकते हैं।
ये हमने इसके बॉटम पर पिको कर लिया है और पिको करने के बाद भी ये बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। अब इसके फ्रंट साइड में हम ये फैब्रिक बॉ लगाएंगे। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग का हमारा वीडियो पहले हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ये हमने बॉ को स्टिच कर लिया है और ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। बैक साइड से भी ये हमने जो लेस लगाई हैं इनको आप यहाँ से बांध सकते हैं, जिससे कि ड्रेस बिल्कुल फिटिंग की हो जाएगी। ये हमारी 1 to 2 ईयर बेबी के लिए ये फ्रॉक ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही आसान है इस ड्रेस को बनाना और बनने के बाद में तो ये बहुत ही सुंदर लगती है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।